इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, ज़रूर उनमें किसी न किसी को घबराहट की बीमारी होगी। घबराहट की बीमारी में जो सबसे प्रमुख लक्षण रहता है वो है चिंता की सोच, कि वो हर बात पे, हर एक टॉपिक पे उनके मन में जो सबसे पहले जो सोच आएगी वो चिंता ही वाली होगी कि भाई फलाना कार्य किस तरीके से होगा, अगर वो कार्य इस तरीके से नहीं हो पाया तो उसके फिर क्या परिणाम हो सकते हैं। उनका दिमाग जो है वो दूर की पूरी सारी जितनी भी सोच हो सकती है नेगेटिव, वो एक बार में 1 सेकंड में ही दिखा देता है। तो ऐसा मरीज फिर चिंता करते करते घबराहट के रोग का शिकार हो जाता है, और ये सब ज़्यादा कॉमन महिलाओं में होती है, पुरुषों में भी पाई जाती है। फिर इसके अलावा डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसमें मन उदास रहना, लगातार मन में नकारात्मक विचार आना, अपने आप को लेकर के हीन भावना से ग्रसित महसूस करना, आत्महत्या के विचार आना इत्यादि लक्षण होते हैं। फिर एक होती है नींद की परेशानी। नींद की परेशानी देखिए अन्य मानसिक बीमारियों में भी हो सकती है, जैसे डिप्रेशन में भी हो सकती है, एंजाइटी में भी हो सकती है, या सिर्फ खाली और खाली नींद की परेशानी भी हो सकती है किसी को, कि और कोई मानसिक बीमारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोने में ही दिक्कत महसूस करते हैं। तो इस तरह के भी रोगी आज यहाँ हम लोग के पास शिविर में अपना परीक्षण करा सकते हैं। और बीमारियों में, मानसिक में आप जो थोड़ी सी कम कॉमन होती है, जिसके लिए लोग ज़्यादातर भूत प्रेत और झाड़ फूक वाले बाबाओं के पास चले जाते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया का रोग, जिसमें इंसान को भूत प्रेत का भ्रम हो सकता है, शक की बीमारी हो जाती है, जहाँ पर कि जो चीज़ें सही नहीं भी है उसके बारे में ऐसा महसूस करता है मरीज कि वही चीज़ सत्य है और उसके अलावा कोई और बात सत्य हो नहीं सकती। घर वाले चाहे कितना भी समझाएं, उस बात को मानने को तैयार नहीं होते। तो मैं यही कहूँगा कि सब लोग मानसिक बीमारियों के प्रति सचेत रहें और जागरूक बने। इधर उधर समय बर्बाद करने से ज़्यादा बेहतर है कि किसी मनोचिकित्सक से, डॉक्टर से इसके बारे में सलाह लें और सही रास्ते पर चलने पे जो सरकार जैसा की जो मंशा है कि मानसिक बीमारियों में अभी भी भारत पिछड़ा ना रहे, जो हम लोग पुरानी पद्धति से काम किए चले जा रहे थे कि भूत प्रेत और बाबाओं के पास चक्कर लगा रहे हैं, अभी भी अब वो मान्यता छोड़ करके हम लोग साइंस की तरफ आगे बढ़े और सही उपचार। अब इसी के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा हमारे नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अशोक पराशर जी को कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट दिखाने के लिए जल्दबाजी में हैं, तो अब हम लोग बात को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे और CMS सर को मैं अनुरोध करता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कार्यक्रम का समापन कराएं, जिससे कि हम लोग पेशेंट को यहाँ पर देख सकें। मैं मुख्य अतिथि महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन प्रदान करें। बहुत 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 धन्यवाद संचालन कर रहे भाई साहब। यहाँ पे उपस्थित CMS साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और हम युवाओं के मार्गदर्शक, हम जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने वाले ऐसे समाज सेवी पप्पू तिवारी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। अशोक मिश्रा जी आए हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मौर्या जी, डॉक्टर साहब का भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। अभिनव पांडे जी ने अभी बताया इस कैंप के बारे में, मुझे ऐसा लगा बैठे बैठे कि ऐसा तो नहीं है, हम भी इसी के रोगी हैं। मैंने डॉक्टर साहब से भी सलाह लिया था, अभी ले रहा था बगल में बैठ के। हमें लगा कि हम भी तो नहीं है, क्योंकि ऐसा है कभी कभी हो जाता है। हम लोग जब भूल जाएंगे, सारा काम दिमाग से चल रहा है, जब दिमाग ही नहीं काम करेगा तो हम काम क्या करेंगे। हम लोग इतने सुबह उठते हैं, 1-2 घंटे टहल के उसके बाद इतना फ़ोन आने लगता है सुबह से, भैया यहाँ आना है, तो जो काम रहता है मैं भूल जाता हूँ। जो सोचा रहता हूँ तो सुबह करूँगा, वो इतना फ़ोन आ जाता है मैं भूल जाता हूँ। ऐसी समस्या है, आती है कभी कभी व्यस्तता के कारण, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर दिमाग काम करेगा तभी हम लोग काम करेंगे, दिमाग काम नहीं करेगा। अब कोई सामान हमको चाहिए, अब घर से निकले कोई सामान के लिए और आधे रास्ते पहुँचे भूल गए, तो समस्या तो बढ़ ही जाएगी। तो आप सभी
भाइयों से एवं माताओं से, बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि अगर ऐसी समस्या आप लोगों को के बीच में आ रही है तो ज़रूर डॉक्टर साहब से सलाह लें। और आए हुए सभी का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग बहुत जल्दीबाजी का प्रोग्राम था, फिर भी आप लोगों ने समय पे आकर हमारा हौसला अफजाई किया। अब ये मीटिंग समाप्त की जाती है, मरीज जो भी होंगे उनको देखा जाए।